नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन करीब 14 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया और इस दौरान शहर की सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिला। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 8:30 बजे काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुए और रास्ते में बैराका गेट, हाकी चौराहा और साथ ही मैदांगी जैसे प्रमुख जगहों पर डमरुओं के निनाद और साथ ही शंख ध्वनि के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया और पूजन किया। साथ ही देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की और इसके बाद से उन्होंने आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे मार्ग पर भारी भीड़ मौजूद रही और इससे पहले अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज हम लोग सारे कार्यकर्ता यहाँ पे सुबह आकर के हम लोग 6:30 बजे से यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन था और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और कल आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी का महिला सम्मेलन का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और बहुत बड़ी संख्या में 40,000 की संख्या में बहनें वहाँ पे उपस्थित हुई। और प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं को आगे करते हैं, क्योंकि महिलाओं को आगे करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं के जरिए हो, चाहे उनको सशक्त बनाना हो, चाहे लखपति दीदी और भी तमाम योजनाओं के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हर कदम से कदम मिला करके चलेंगी। देख ही रहे हैं कि सुबह 6 बजे से कार्यकर्ता जो है कि करीब 2 किलोमीटर की जो है कि दूरी में जो है कि इकट्ठा होकर के जो है कि एकदम सद्भाव तरीके से हाथों में फूल लेकर के जज्बात जो है कि दिखाई दे रहा था कि कार्यकर्ताओं में। कल का आप लोगों ने कार्यक्रम देखा है कि कम से कम 50,000 जो है कि महिलाओं का हुजूम जो है कि एका मैदान में जो है कि कल जो है कि दिखाई दिया था। आज सुबह से पूरे काशी में जो है कि सड़कों पर पूरी जनता उमड़ पड़ी है जो है कि अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के स्वागत के लिए। अभी आपने देखा है कि मुस्कुराते हुए अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का देवता स्वरूप जो हमारे सांसद हैं, देश के सभी प्रधानमंत्री ने कैसे स्वागत किया। देवतुल्य कार्यकर्ताओं का 4-5 दिन से खप्ता से लपटे थे रैली को सफल बनाने में और उसके बाद 6:30 बजे कार्यकर्ता सब अपने गंतव्य स्थान से आकर यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री का कितना भव्य स्वागत किए और उसके जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। ये वहीं अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान वो राम मंदिर के परकोटा में स्थित शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और परिसर से ही देश प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर अयोध्या परिषद में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जानकारी के अनुसार अयोध्या महानगर और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 1200 आमंत्रित लोगों को 3 अलग अलग द्वारों से मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा और सभी आमंत्रितों को राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार शाम को 4:45 पर शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन के बाद से मुख्यमंत्री करीब 5:45 में अयोध्या के लिए रवाना होकर राजधानी लौट आएंगे। वहीं अयोध्या से मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हो गया है और इस नई ट्रेन सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से शाम को 5:45 पर प्रस्थान करती है और लगभग 26 घंटे में लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचती है। ट्रेन के मार्ग में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सतना, जबलपुर, इटारसी और साथ ही नासिक सहित करीब 12 प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। ये सेवा फिलहाल साप्ताहिक रूप से संचालित की जाएगी जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले और इस अवसर पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस ट्रेन की मांग अपनी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर की गई थी नई दिल्ली। इसके साथ ही नई ट्रेन सेवा शुरू होने से अयोध्या और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही ये सेवा धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज काशी से हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक ट्रेन काशी से चल रही है, एक ट्रेन अयोध्या से चल रही है। मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अयोध्या विधायक जो मेरी जिम्मेदारी है मैं मौजूद हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं से इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से हम लोग रवाना करेंगे। अयोध्या से अयोध्या धाम और बम्बई के बीच ये सुविधाजनक, किफ़ायती और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से अमृत भारत एक्सप्रेस का चालन महत्वपूर्ण पहल है। ये ट्रेन विशेष रूप से सामान्य एवं मध्यम वर्गीय यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है, जिसमें बेहतर सुविधाएं और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिया जाएगा। ये अयोध्या वासियों के लिए, पूर्व तीर्थ महंतों के लिए, अयोध्या के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। आज यहाँ से सीधे बॉम्बे के लिए मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये ट्रेन चलेगी और वो सब सुविधाएं जो वंदे भारत में भी है उसी तरह की सुविधाएं काफ़ी हद तक। वहीं गोंडा जिले के एक बस स्टॉप पर लगा बिजली लोहे का खंभा इन दिनों बड़े हादसे का संकेत दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खंभा नीचे से पूरी तरह से सड़ चुका है और उसकी हालत बेहद ही जर्जर हो गई है, जिससे वो कभी भी गिर सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि खंभे का निचला हिस्सा जंग लगकर पूरी तरह से खोखला हो चुका है और ऐसे में हल्की हवा या फिर मामूली झटके से भी उसके गिरने का खतरा बना हुआ है। और ये बस स्टॉप रोजाना सैकड़ों यात्रियों की आवाजाही का केंद्र है, जिससे जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हैरानी की बात यह है कि स्थिति गंभीर देखते हुए भी विभाग और जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द खंभे की मरम्मत या फिर उसके बदलाव की कार्रवाई की जाए, ताकि किसी बड़ी अनहोनी से पहले ही इस खतरे को टाला जा सके। वहीं अंबेडकर नगर में अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। जिला अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सेवा का संदेश देते हुए वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्ग को फल वितरित किया और इसके बाद से पार्टी जो है कार्यालय पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी गई। और इस दौरान जिला अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और समाज सेवा के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर अनुप्रिया पटेल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अपना दल कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और इस दौरान वृद्ध आश्रम में फल का भी वितरण किया गया। कार्यालय पर केक काटकर अनुप्रिया पटेल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और तमाम लोग, कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर अनुप्रिया पटेल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और बहराइच जिले में रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर दौलतपुर चौकी में तैनात एसआई सुरेश चंद्र गिरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार मोतीपुर थाना क्षेत्र में तैनात एसआई सुरेश चंद्र गिरी ने एक मामले की विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता के परिजनों के नाम हटाने और जेल न भेजने के एवज में पैसे की मांग की थी और ये रिश्वत जो है अवधेश नामक व्यक्ति से मांगी गई थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी एसआई को मोतीपुर थाने के पास बनी एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद से उसके खिलाफ कोतवाली नानापार में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर स्थित सेंट पीटर्स स्कूल में सत्र 2026 और 27 के लिए छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीजीएस सुधा यादव और वरिष्ठ अतिथि प्रगति यादव की उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो मुख्य अतिथि के आगमन पर स्कूल बैंड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के साथ हुई है और इसके बाद से दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना, नृत्य और साथ ही विद्यालय गीत के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। समारोह में नवनिर्वाचित छात्र प्रतिनिधित्व और साथ ही हेड बॉय, स्पोर्ट कैप्टन, हाउस कैप्टन और हेड मार्शल साथ ही तमाम लोग जो है मौके पर मौजूद रहे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अम्बेडकर नगर से खबर थी और ऐसे में स्कूलों को देखते हुए ये पहल की गई है। वहीं कन्नौज से खबर है, जहां पर कन्नौज में रेलवे ट्रैक पर शव मिला है और इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों में भारी भीड़ जमा हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के अनुसार मृतक की शिनाख्त जो है वो तिरवा कोतवाली क्षेत्र के निवासी के रूप में बताई जा रही है। शव की स्थिति को देखते हुए हत्या करके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं ललितपुर जनपद में इन दिनों नकाबपोश बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे शहरवासियों की नींद उड़ गई है। ताजा मामला जो है सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 3 नकाबपोश बदमाशों में से एक बाइक चोरी करके फरार हो गया। पूरी घटना मोहल्ला में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश योजनाबद्ध तरीके से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की लगातार मांग करें। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भूमाफियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और हजारों एकड़ जमीन मुक्त कराने के दावों के बीच उन्नाव से एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहां एक गरीब किसान ने अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला जो है उन्नाव के लखपुरा परगना का बताया जा रहा है, जहां पर लोहरान खेड़ा निवासी किसान माखनलाल ने जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि दबंगों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित के अनुसार वो ग्राम कटरी का रहने वाला है, जहां पर जमीन का काबिज कर लिया गया है और इस संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा 20 दिसंबर 2022 को उनके पक्ष में फैसला भी दिया जा चुका है। और इसके बावजूद भी आरोप है कि अंकुल निषाद और साथी दीपेंद्र निषाद नामक व्यक्ति ने जेसीबी लेकर उनकी जमीन पर जबरनी कब्जा कर लिया है। हालांकि परिवार ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। किसान ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ राजस्व कर्मी की मिलीभगत से ये कब्जा कराया गया है। पीड़ित ने संबंधित कानूनगो और लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में हमारे बीच आज एक पीड़ित व्यक्ति मौजूद है। जिलाधिकारी की चौखट पर दरवाजा खटखटाने ये आए हैं जिलाधिकारी महोदय का कि इसमें न्याय मिले। मामला कटरी पीपर हड़ा क्षेत्र परगना का है, जहां पे इनकी जमीन को उप जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया, इनको पारित कर दिया, इनके नाम है जमीन और इसके कागज भी लेके आज ये हमारे बीच मौजूद हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन इसमें क्या करता है। क्या है दद्दू पूरा मामला जरा? दद्दू हम रहते हैं ग्राम लोहारा खेड़ा मजरा लखापुर जी। कटरी बदरका तुर्किया में हमारा 1 नंबर गाटा संख्या है, जो को उसको हम पहले हाथ पाँव जोड़ के महोदय जी से अधिकारियों से हमारे काम आ गया था। अब उसको अंकुल निषाद, देवेंद्र निषाद और ज़मीन हसीन फरीदी ने खरीदा है रमचरा मऊ में। तो वो सर वो ज़बरदस्ती कब्जा हमारे नंबर में कर रहे हैं, धमका रहे हैं हमको। क्या कहते हैं? कहते हैं ज़मीन बेच लो। ये कौन कहता है कि ज़मीन बेच लो? वही हसीन फरीदी लोग। आपने लेखपाल कानून गो से बात करी? सर कानून लेखपाल से जाकर बात करी। पहले हम कानून गो लेखपाल ने हमको नापा, अब वो पैसे के जोर से अब बता दो हमारे नंबर में उनको निकाल रहे हैं। अच्छा, और पुराने तो अत्याचार आ रहा है। पुराने जो आपके आदेश कागजों पे लिए बैठे हैं आप, ये दिखाए? हाँ सब दिखाए सर। कि उप जिलाधिकारी इस पे जांच कर चुके हैं? सर वो कई हो चुका है जांच, लेकिन ये पैसे के जोर से ये गुंडा लोग जो हैं। कौन है लेखपाल, कौन है कानून को? कानून को सर हैं अरविंद श्रीवास्तव, लेखपाल हैं शिवमंगल सिंह और पंकज सिंह। 2 लोग हैं। 2 लोग हैं रमचरा मऊ। 3 लोगों का पूरा रोल है इसमें। ये सर ये लोग सर जाके कल हमारे पे जबरदस्ती। आज आप जिलाधिकारी की चौखट आए, आपने दरवाजे खटखटाया, क्या आश्वासन मिला? ठीक मिला सर, लेकिन वो जबरदस्ती जैसी भी चलवा के हमारे खेत में मेड़ रखवा ली। जेसीबी चलवा दी? जी सर मेड़ रखवा। आपने पुलिस प्रशासन से कहा? जी सर, हम गरीब आदमी कहीं जा नहीं पाया, कटनी मामला फंसे रहे अकेले। आपका पूरा मामला संबंधित अचलगंज थाना शायद लगता है? नहीं, गंगा घाट था। गंगा घाट लगता है? बॉर्डर है गंगा घाट लगता है। तो गंगा घाट में आपने कहा? ये भी तो नहीं कहा सर। जी चलिए ठीक है, देखिए गंगा घाट भी दीजिए और न्याय की गुहार लगाई है आपने, आपके साथ उचित न्याय होगा।
ये थी हमारी बातचीत। यहाँ के पीड़ित व्यक्ति हैं, बहुत परेशान हैं। एसडीएम द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय ने इनको आदेश कर दिया था, इनके नाम जमीन कर दी थी। 3 लोगों का हस्तक्षेप कहा जा रहा है, जिनको शासन का रक्षक कहा जाता है, वही भक्षक बने बैठे हुए हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं। देखना ये है मामला क्या प्रकाश में आता है। डेली 24 भारत से कृष्णा तिवारी। उन्नाव में हमारे बीच आज एक पीड़ित व्यक्ति मौजूद हैं। जिलाधिकारी की चौखट पर दरवाजा खटखटाने ये आए हैं जिलाधिकारी महोदय का कि इसमें न्याय मिले। मामला कटरी लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। मामला सर ये है कि हमारी ज़मीन पर लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। एक बार हमने हदबरारी मुकदमा लगा के हम कामयाब हुए। अब वो लेखपाल कानूनगो अरविंद श्रीवास्तव, लेखपाल शिवमंगल सिंह, पंकज सिंह, ये अब वही ज़मीन पर फिर हमारी ज़मीन को दूसरे मौजम निकाल रहे हैं ज़बरदस्ती। और अंकुल निषाद उर्फ राजन ये ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कहाँ की ज़मीन है, किस ग्राम सभा का मामला है? ज़मीन का मामला सर ये है, ज़मीन है कटरी बदरका तुर्किया जी, ग्राम लोहारा खेड़ा मजरा लखापुर में रहते हैं सर। जी जी। तो ये लोग हमारे साथ जास्ती कब्जा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पीलीभीत शहर में गुप्ता भवन के सामने आरटीओ ऑफिस के पास एक बिजली के खंभे में अचानक से ही भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते खंभे से तेज लपटें उठने लगी, जिससे आसपास मौजूदा लोगों में दहशत फैल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना के दौरान मैदान मौके पर भगदड़ मच गई और लोगों को सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद से बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल संबंधित विभाग से आग के कारणों की जाँच और आगे की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। पीलीभीत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन बीट के अंतर्गत विशालपुर नहर में एक तेंदुआ का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने नहर में शव देखा और तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए के शव को नहर से बाहर निकाला। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि तेंदुए की मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और इस घटना के बाद से क्षेत्र में वन जीवों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अयोध्या की रामनगरी में पहली बार चक्रवर्ती महाराजा दशरथ महोत्सव का भव्य शुभारंभ मंगलवार को भूमि पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन होली अवध होटल के सामने मैदान में हुआ है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद से सुरेश यादव ने कहा कि ये महोत्सव सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में एक सार्थक पहल है। उन्होंने बताया कि ये आयोजन 28 अप्रैल से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा, जिसमें महाराजा दशरथ के आदर्शों और उनके जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। महोत्सव समिति के अध्यक्ष शेखर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। मंच के माध्यम से महाराजा दशरथ के जीवन और चित्रण का जीवंत चित्रण भी किया जाएगा। साथ ही 1 मई को भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले मैं ये जो महाराजा दशरथ महोत्सव मनाया जा रहा है उन समस्त कमेटी के समस्त मेंबरों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि एक तरफ सनातन को हर दल के लोग टारगेट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराजा दशरथ को याद करके और उनके नाम पर एक महोत्सव का आयोजन करके आप लोग सभी लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं लोग बधाई के पात्र हैं। और माननीय सुरेश यादव जी आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। हृदय गदगद हुआ है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो जाति से ऊपर उठकर जातीय गणित को छोड़कर जातीय गणित से ऊपर उठकर अगर सनातन के लिए खड़ा हुआ है तो कृष्णानंद फाउंडेशन सनातन रक्षक संघ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ बस शर्त एक ही है
हम हमेशा एक ही शर्त कहते हैं, आप सनातन के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, चाहे जिस जाति का हो। देखिए, भगवान राम की धरती है और महाराजा दशरथ महोत्सव जो है ये पहली बार जो है कार्यक्रम चल यहाँ हम लोग उद्घाटन किए हैं और पूरी कमेटी के जो लोग हैं, जो साथी हैं, बड़े पैमाने पर भगवान राम की धरती पर पहली बार भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। एक ये विश्व रिकॉर्ड टूटेगा जो है कि किस तरीके अयोध्या धाम में जो है महाराजा दशरथ महोत्सव बनाने का काम कर रहे हैं और यहाँ के बड़े लोग बड़े पैमाने पर यहाँ जो है भीड़ इकट्ठा होगी और नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे। अयोध्या की धरती पर उनका सबका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा और यहाँ उनके विचारों को, सनातन धर्म के विचारों को जो है प्रचार प्रसार होगा। किस तरीके जो है भगवान राम ने जो है चल करके जो है सबको एक दिशा में रोकने का काम किए, सबको साथ लेकर चलने का काम किए हैं। जितने भी हमारे भाई हैं, हम लोग समाज सेवी हैं, जनता के लिए काम करते हैं, बड़े पैमाने पर दीन दुखियों को हम लोग गरीबों को मदद। वहीं यूपी के बलरामपुर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने एक पिकअप वाहन को पकड़कर उसमें लदे गौवंशी पशुओं को सुरक्षित बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल की रात को पुलिस को सूचना मिली थी, गौ तस्कर जो है पिकअप वाहन के जरिए गौवंशी पशुओं की तस्करी कर रहे थे और इसी पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से घेरेबंदी करके वाहन को रोक लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि पिकअप में लदे 4 गौवंशी पशुओं को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। हालांकि इस दौरान तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल भी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रात को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक की पिकअप पे कुछ गोवंश लद करके बढ़नी की ओर जा रहे हैं। जिस सूचना पर विश्वास करके थाना पचपेड़वा की पुलिस द्वारा उस पिकअप के लिए चेकिंग शुरू कर दी गई। संदिग्ध वाहन को आते देखकर उसका पीछा किया गया, जो बहुत तीव्र गति से बढ़ने की ओर बढ़ रहा था। पुलिस द्वारा उस पर पीछा करने के दौरान दूसरी टीम जो लगी हुई थी कस्बे में, उसके द्वारा एक ट्रैक्टर टाली को लगाकर उसको रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान पिकअप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगल बगल जो ठेले लगे हुए थे और जो यात्री थे वहाँ पे, उनको उससे टक्कर लगी। उनका ही पुलिसकर्मी के साथ साथ ठेले के आसपास जो लोग थे उनको भी चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर लगाकर अपनी जान की परवाह किए बिना हिकमत अमले के साथ उस पिकअप को रोका गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 4 नफर गोवंश भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, दूसरा महाराजगंज का रहने वाला है। इन दोनों द्वारा बताया गया कि इन गोवंश को ले जा कर के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पे उसको नेपाल की तरफ उसको पार करा दिया जाता था, जिसके एवज में इनको ठीक ठाक पैसे मिलते थे। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की गंभीर जांच की जा रही है और इससे जुड़े हुए नेटवर्क फॉरवर्ड बैकअप लिंकेज के पता कराया जा रहा है। इसमें विधि संगत अमेठी में अदानी फाउंडेशन द्वारा एक सराहनीय पहल के तहत इंटर कॉलेज में समुदाय शौचालय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो जगदम्ब प्रसाद त्रिपाठी मनीषी ने फीता काट कर किया और इस अवसर पर अदानी फाउंडेशन ने स्वच्छता और स्वास्थ्य समाज के निर्माण का संदेश देते हुए विद्यार्थियों को स्वच्छ रहने और आसपास सफाई बनाए रखने की प्रेरित किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अदानी फाउंडेशन के साथ ही सराहनीय पहल को बताया है, ये काफ़ी प्रेरणादायक पहल बताया है और जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाएं छात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है और उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। कार्यक्रम में अदानी फाउंडेशन और अदानी सीमेंट के अधिकारी, विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये पहल जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है और सामाजिक सहयोग का एक अच्छा उदाहरण मानी जा रही है। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोतीलाल के रूप में हुई है, जो मजदूरी करने के लिए घर से बाजार जा रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बड़े भाई
ने बताया है कि मोतीलाल रोज की तरह ही काम पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। जो खत्म हुए मंजिल भाई हैं। का नाम है? मोतीलाल। ये कहाँ से कैसे हुआ है? ये पेट्रोल टंकी पर काम करने जा रहे थे और वहाँ साइकिल खड़ी किए और वहीं टक्कर मार दिया। कौन सी गाड़ी? अब पता नहीं, हम जानते नहीं है, देखा नहीं वहाँ पर, तो क्या पता। ये कौन से गांव से निकले रहे हैं? हंसुलिया से। कहाँ जाता रहे? मजदूरी करे, पेंट करे जाता है। हादसा कहाँ हुआ है? यहीं पर वह पेट्रोल टंकी पर। मिरपुरा पेट्रोल टंकी पे। हाँ। का नाम है इनका जो खत्म है? मोतीलाल। पिता का नाम? साहती। उम्र? 40-45 होगी। जो खत्म हुए। सीतापुर के कैप्टन मनोज पांडे चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद से विस्थापित लोगों के हक की लड़ाई तेज हो गई है। इसी के लिए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि विस्थापित परिवारों को आवास और वेंडर जोन में दुकानें उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी रोजी रोटी पर कोई भी संकट न आए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजा गणपति और आर ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर ही प्रभावित लोगों को वेंडिंग जोन में दुकानें और आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच विकास हिंदू ने बड़ा सियासी ऐलान करते हुए कहा कि वो 2027 में सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और जनता के हक की लड़ाई और मजबूती से उठाएंगे। और अब देखना होगा कि प्रशासन अपने 15 दिन के वादे पूरा करने में कितना खरा उतरता है और ये मुद्दा आने वाले चुनाव में किस तरह का असर डालता है। वहीं पीलीभीत में एक युवक पर डंपर चढ़ने का गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद से थाना स्तर पर पुलिस की लिखित तहरीर दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। घायल युवक के पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है। तोताराम, आपके बेटे के साथ में क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई और क्या कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई घटना होने के बाद हम थाने गए चौकी पे, चौकी इंचार्ज हमसे कहने लगे कि फैसला करवा देंगे। बाद में अमन जी और जगदीप सक्सेना सभी लोग गए वहाँ। सब लोगों ने कहा चलो गरीब आदमी हो और आप उसमें बैठ के निपटा दे रहे, लेकिन फिर कहीं चलो 1 लाख की बात आई जो खर्चा हुआ था इलाज में, तो फिर सब लोगों ने कहा चलो 50,000 मान जाओ। तो हमने चलो वहाँ पे लोगों ने पहले निर्णय कर दिया, तो फिर ठीक है 50,000 सब लोगों ने कहा। परमजीत पम्मान कहा जिम्मेदारी नहीं कि 50,000 दिलवा देंगे। अब वो कर गए हैं, अब कह रहे जो करना हो कर लेना। इन चारों साहब से कहा तो कह रहे मुकदमा में कुछ नहीं होगा। घटना क्या हुई थी? घटना डल्लब से उसने लड़का उधर से आ रहा था और पीछे से बैलगाड़ी आ रही इसकी डल्लब भरी अगोला की। तो लल्ला हमारा पहले 4 दिन पहले इनकी लड़ाई कुछ हुई थी आपस बच्चों की, उसके रंजिश में इसने डल्लब उसके ऊपर भगा के और बैल घुमा दिया और लड़का हमारा नीचे गिर के दब गया। इधर भगार थी, लड़का भगार तरफ भाग नहीं पाया, इधर गन्ना था। अब उसकी हालत कैसी है? हालत तो अभी चारपाई पे पड़ा है, गांठें भी पड़ी हैं, चारपाई पे लेटरिन पेशाब। अयोध्या में रामगिरी क्षेत्र में साधु संतों और सनातन रक्षक संघ ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। संतों ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसके फूटने का समय आ गया है। संतों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा और राम राज स्थापित होगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव परिणाम के साथ ही राज्य में नई सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की अब विदाई होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी जी के पाप का घड़ा भर चुका है और पश्चिम बंगाल के जितने सनातनी हैं एकजुट होकर के ममता बनर्जी जी को सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ममता बनर्जी जी हिंदुओं को हीन भावना से देखती है, ममता बनर्जी जी घुसपैठियों को पालती है, ममता बनर्जी जी के जितने भी नेता हैं वो सनातन को गाली देते हैं
और घुसपैठियों के कारण वो हमेशा जीत जाते थे। अब इस बार पश्चिम बंगाल में भी रामराज आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होगा और ममता बनर्जी जी सत्ता से बाहर होंगी। पश्चिम बंगाल में ममता वहीं यूपी के कन्नौज के गुरसहायगंज क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इलाके में लंबे समय से खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा था। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घेराबंदी करके जलालाबाद जीटी रोड पर इन डंपरों को रोका और कब्जे में लिया। कार्रवाई के बाद से खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबरों की माने तो खनन माफिया कम रॉयल्टी जाम करके मनमानी ढंग से मिट्टी का खनन कर रहे थे, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं यूपी के पीलीभीत क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर सवारियों से भरा टुकटुक जो है अचानक से ही अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टुकटुक में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है और ऐसे में घायलों में से 2 की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर लगातार दूसरे दिन भी जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने एक दिन पहले ही पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर दबंगों ने अगले ही दिन फिर से हमला बोल दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया है, जिससे एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। घटना के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि तहरीर देने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। फिलहाल मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। मार झगड़ा भइल तो हम कल के दरखास्त दिले बानी, वो दरखास्त के सुनवाई कहीं नहीं भइल। ओकरा बाद में आज हमर सास पतोही हमनी के घर रानी है जा आ लागल लोग घींच के मारे, तलक हमारे बेटा लोग घर मजदूरी करे। सुनल फोन करी सुनल दबरल आइल हमार छोट बेटवा के मार के रखत बाबा दिल पर कोई सुनवाई नहीं। सिपाही लोग कह रहे वहाँ जाओ हो जा मेडिकल कराओ, कोई नहीं सुनता है। हमनी के इतना परेशान में का बताएं। जब हमनी के ना घर तो नहीं रही हम जाते नहीं काम करे पढ़ाना घर से फोन आइलो तो ये लोग मार दिलो तो मैं नहीं तो हम लोग मार करो। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।